अब ध्यान से सुनिएगा इसको, है ना। अब कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है या फैक्टर है जो चेंज इन टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, तो सर वैसा होगा जिसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, वॉल्यूम का टर्म होगा। तो पहला यदि ऑप्शन देखेंगे मोलैरिटी यानी कि कैपिटल M, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम का टर्म है, वह चेंज इन टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ेगा। लीटी यदि होता, लीटी भी लिख लो, लीटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, लेकिन क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किसमें बाबू, केजी में। तो ये ऑप्शन, कोई दिक्कत। मोल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, ऊपर यदि मान लो मोल लिखते हैं सॉल्यूट का, तो नीचे मोल लिखना पड़ेगा सॉल्यूट का, प्लस में किसका लिखना पड़ेगा बाबू, सॉल्वेंट का। तो ये भी होगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में वॉल्यूम का टर्म नहीं है। परसेंटेज W/W ऐसे देखने से ही लग रहा है, ऊपर क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज है तो इंटू 100, ये भी होने वाला नहीं है। लेकिन एक और बात, चलिए ये बताइए मुझे तो होगा कि नहीं, कैपिटल N, कैपिटल N का मतलब क्या हुआ बाबू, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बताइए तो जरा, टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किस में बाबू, लीटर में। यानी कि ये रहता है यदि ऑप्शन में, तो ये भी इफेक्ट पड़ता है। आ रही बात समझ में, ठीक है।